ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पे तीसरी नोट भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो मेरा थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे कोई मान लीजिए ना मुझे कोई नोट क्रिएट करनी है और ना ही कोई नोट डिस्प्ले करनी है, तो उस केस में क्या होगा, मैं एग्जिट को कॉल कर लूँगा 3 को, और फिर मेरा जो फंक्शन होगा वो एग्जिट कर जाएगा वहाँ से। और अगर मान लीजिए इन केस अगर हम लोग कोई भी इनवैलिड इनपुट दे देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाना है। अब देखिए प्रिंट में एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे एक वो और स्टेटमेंट दे देंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। मतलब अगर मान लीजिए आपको नोट बनानी है, मान लीजिए आपको 10 नोट बनानी है, 20 नोट बनानी है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, यस, उसको यस कराते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए एफ, मैंने एक फंक्शन का यूज़ करा है एफ फ्लैश का। तो एफ फ्लैश का यूज़ कब करते हैं, देखिए अब मान लीजिए जो पहले आपने यस टाइप करा था, तो वो यस बार बार शो होगा आपका जब तक आप उसको फ्लैश नहीं करोगे। तो फ्लैश नहीं करोगे, मान लो आपने आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और आपने पहले यस टाइप कर दिया था, अब आपको यस की जगह क्या टाइप करना है, नो टाइप करना है। तो उस यस को फ्लैश करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लैश का यूज़ करा, जिससे कि आप फर्दर उसको नो टाइप कर पाओ। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे स्कैनअप करा लेंगे चॉइस को हमारी। तो चॉइस हमारा कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ वाइल में डाल दिया। अगर मान लीजिए स्मॉल वाई यूज़र ट्रांस वो करे, टाइप करे, या तो कैपिटल वाई टाइप करे, तो ये फंक्शन मेरा चलता रहेगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो गेट सी और क्लोज कर दिया फंक्शन को। अब देखिए अब हम सीखते हैं कि ये जो वर्ड क्रिएट है, वर्ड क्रिएट किसके लिए यूज़ किया था, नोट को क्रिएट करने के लिए। ये फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये फंक्शन था, ये मेन वाला, ये तो मतलब बेसिक था इसमें अब तक। अब ये हमारा है जो मेन फंक्शन है, ये वाला पूरा। ठीक है, इसको हम सीखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंटर क्रिएट करेंगे, एक होगा मेरा पॉइंटर पी और एक होगा पॉइंटर टेम। तो पॉइंटर पी और पॉइंटर टेम दोनों हमारे कौन से टाइप के होंगे, स्ट्रैक नोट टाइप के। तो देखिए जो पॉइंटर पी होगा मेरा, पी मेनली होता है नोड को क्रिएट करने के लिए। मतलब मैं यहाँ पे जो नोड क्रिएट करूँगा उसका क्या नाम होगा, पी नोड। उसका नाम होगा सिंपली पी नोड। और फिर ये जो मेरा टेम्प होगा, पॉइंटर टेम्प, टेम्प का यूज़ होगा कि उसको ट्रैवर्स कराना। कि मतलब हमें जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 नहीं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ही नोड क्रिएट कर लिए हैं, अब मुझे यहाँ पे तीसरी नोड यहाँ पे इंसर्ट करानी है या फिर क्रिएट करनी है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे टेम्प का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। हम्म, तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे कोई भी नोड क्रिएट करना है, तो नोड में दो पार्ट होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन का और दूसरा पार्ट होता है मेरा एड्रेस का। ठीक है, तो मुझे दोनों चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे पहला पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपना। तो पहला पार्ट में क्या करूँगा, एड्रेस को क्रिएट करूँगा। तो एड्रेस क्या होगा, पी इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। देखिए ये सेम मैलॉक का ही जो फंक्शन हमने यूज़ करा शुरू में मैंने आपको बताया था, सेम वही है। वहाँ पे क्या था, डेटा टाइप पॉइंटर, फिर देन मैलॉक, देन साइज ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप मेरा क्या है, स्ट्रक्ट नोड है पी का, तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्ट नोड लिख दिया है। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तुरंत ही यहाँ पे एक नोड बन जाएगी मेरी। क्या बन जाएगी, सिंपल ऐसे करके नोड बन जाएगी ये। तो इसका मेन पर्पस ये है नोड बनाना। अब सेकंड फिर क्या हम लोग करेंगे, अब उसमें जो नोड बनी है उसमें सिंपल सी बात है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होगी। तो हम यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो एंटर द इन्फॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा ली। फिर उसके बाद डाला स्कैनफ इनपुट लेने के लिए, परसेंट डी क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप किया, फिर एड्रेस ऑफ पी की इन्फो। देखिए ये जो एरो होता है ना इसमें, तो एरो को हमेशा आप की या का पढ़ना है हिंदी में, तो बड़ा आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब मान हमेशा पी के नेक्स्ट में आप नल डाल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम नोड क्रिएट करते हैं वो हमेशा लास्ट में इंसर्ट करते हैं। मतलब पहले ये क्रिएट करी फिर उसके बाद ही तो ये क्रिएट होगी ना, उसके पहले थोड़ी आप क्रिएट कर दोगे इसको। तो ये हमेशा क्रिएशन फंक्शन में हम लोग लास्ट वाला इंसर्शन करते हैं, तो इसलिए हमेशा पी का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। तो अब हम चेक कर लेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। हम ये चेक कर लिया कि मान लीजिए जो स्टार्टिंग नोड है मेरी, ये पहली नोड थी मान लीजिए, अगर यही मेरी नल है, मतलब क्या है, अभी तक कोई नोड बनी ही नहीं है आपकी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू पी। मतलब जो मेरी ये वाली नोड है, ये वाली, वही नोड मेरी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है, वही नोड मेरी पी हो जाएगी। और एल्स में हमें पूरा मान लीजिए मेरी पहली नोट क्रिएट है, एल्स में क्या मतलब है, ये मेरी पहली नोट थी, फिर ये मेरी दूसरी नोट थी,
फिर मुझे अब तीसरी नोड क्रिएट करनी है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेके चलूँगा टेम्प, और क्या करूँगा, टेम्प इजिकल टू स्टार्ट। तो ये जो मेरी नोड थी यहाँ पे, उसको मैंने क्या नेम दे दिया, टेम्प, सिंपल क्या दे दिया, टेम्प। ओके, टेम्प, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेम्प नेम दे दिया इसको, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक लूप चला दिया, वाइल लूप। तो वाइल लूप में कंडीशन क्या दी, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ये लूप मेरा कब तक चलेगा, जब तक टेम्प का नेक्स्ट मेरा नल ना हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे 1 वैल्यू मैंने इंसर्ट करी थी, यहाँ पे 2 वैल्यू इंसर्ट करी थी, और यहाँ पे जब 2 इंसर्ट करी तो यहाँ पे नल था उस केस में। अब ये मैंने इसमें इंसर्ट नहीं करी ये वाली नोट, ठीक है। तो ये देखिए अब ये लूप कैसे चलेगा, टेम्प जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, टेम्प इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो देखिए ये टेम्प है, तो क्या टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है, तो क्या ये नल है, नहीं है, तो ये सिंपली नीचे आएगा। अब क्या हो जाएगा, टेम्प इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो अब ये जो मेरा ये टेम्प का नेक्स्ट है, ये मेरा टेम्प था और ये टेम्प का नेक्स्ट था, तो ये जो ये वाली नोड है मेरी, अब वो क्या बन जाएगी, टेम्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेम्प। अब क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, हाँ तो नल है, ये देखिए यहाँ पे ये नल है, तो ये मेरा लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये नोड मेरा टेम्प हो गया, और ये मैंने यहाँ पे लूप क्लोज कर दिया। मतलब सेम देखिए टेम्प का यूज क्या होता है, टेम्प का यूज होता है जो लास्ट नोड होती है वहां तक ट्रैवल्स कराना मेरे पॉइंटर को। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ट्रैवल्स कराना, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, और जब मेरा पॉइंटर एक बार यहाँ पे आ गया, तब मैं एक सिंपली एक ऑपरेशन वो स्टेटमेंट लिखूंगा, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल। मतलब जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है उसमें क्या स्टोर हो जाए, नल हो जाए स्टोर, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। बस सिंपल इतना सही था मेरा वॉइड क्रिएट फंक्शन। एक बार आप इसको देख लीजिए, और इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। मतलब बिल्कुल इजी वे में है ये सभी नोट्स। अब देखिए, आप सपोज कीजिए अब आपको ये सब डिस्प्ले कराने हैं, ये जितनी भी नोट हमने यहाँ बनाई थी वो आपको डिस्प्ले करानी है। तो डिस्प्ले करानी है तो देखिए सिंपल यहाँ पे जब डिस्प्ले करानी है मुझे, तो जैसे मान लीजिए एरे में डिस्प्ले कराते थे तो आपका एक वेरिएबल से भी काम चल जाता था। तो सिंपल आप एक पॉइंटर ले लो, टेम्प का भी मैंने बता दिया, ट्रैवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। तो टेम्प बना ली, पॉइंटर टेम्प। तो देखिए इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, अब मान लीजिए जो स्टार्ट है मेरा उसमें नल है तो कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो हमने सिंपल लिख दिया यहाँ पर नो नोड एग्जिस्ट, गेट ch कर लो और एग्जिट कर जाओ वहाँ से। तो एग्जिट का भी मैंने मीनिंग बताया था कि तुरंत ही पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है वो। देन अगर मान लो नहीं है उस केस में क्या करना है, टेम्प इजकल टू स्टार्ट, जो मेरा पहला नोड है, पहला नोड हमेशा स्टार्ट होता है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले सिंपली जो मेरा पहला नोड था उसको यहाँ पर टेम्प कर दिया, ओके। और फिर कंडीशन लगा दी, वाइल टाइम का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब जब तक मेरा टाइम का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो देखिए सपोज कीजिए ये है मेरा, ये है मेरा, ये दूसरा नोड है, देन यहाँ पे ये तीसरा नोड है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे था 1 था, तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक टेम्प का यूज़ करा है। तो टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब जो स्टार्टिंग वेरिएबल थी उसको मैंने क्या मान लिया, टेम्प मान लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लूप चला दिया है, वाइल टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता। मतलब देखिए जो टेम्प ये है, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली नोड, टेम्प का नेक्स्ट होगी ये वाली नोड, ठीक है। और फिर तो देखिए तब तक मैं क्या कराऊंगा, जो भी मेरा टेम्प है उसको मैं प्रिंट, उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराता रहूँगा। तो देखिए क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो मैंने सिंपली उसको प्रिंट करा लिया। तो मेरी मान सपोज कीजिए यहाँ पे मेरी 1 वैल्यू थी, तो मेरी यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, टेम्प इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब ये टेम्प था, अब उसकी जगह क्या बन जाएगा, ये टेम्प बन जाएगा। मतलब जो टेम्प का नेक्स्ट है वो क्या बन गया, टेम्प, ठीक है। अब ये टेम्प हो गया, अब यहाँ पे फिर से लूप चलेगा, और फिर अब लूप क्या चलेगा, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो क्या ये मेरा नल है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है ना, ठीक है। तो मेरा ये 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली ये 2 प्रिंट हो गया। अब ये हो जाएगा टेम्प इजकल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो ये मेरा टेम्प हो गया सिंपली। अब बाहर आएगा, फिर लूप में आएगा, तो क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो ये देखिए अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, टेम्प का नेक्स्ट तो नल है,
लेकिन अभी तक ये जो मेरा टेम्प है ये प्रिंट नहीं हुआ था। तो जैसे ये क्लोज हो अब ये तो मेरा लूप क्लोज हो गया ना सिंपली, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा आखिरी नोड यहाँ पे रह जाएगी प्रिंट होने को। तो सिंपली क्या करा, मैंने प्रिंट का यूज़ करके जो भी करंट टाइम की इन्फो थी उसको प्रिंट करा लिया, और मेरे सभी नोड इसी तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे इजीली। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग, कि जो भी अगर मान लीजिए मुझे कोई नोट मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नोट दी हुई थी 1, सपोज कीजिए ये नोट दी थी 1, एंड देन ऐसे करके दी हुई थी नोट, देन 2। अब मुझे मान लीजिए ये नोट थी कोई मेरी पी, कोई नोट थी मेरी पी। अब उस नोट को मुझे स्टार्टिंग में वो करना था, तो स्टार्टिंग में करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली ऐसे करके इंसर्ट कर दूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही काम करना है, इंसर्ट करना है बिगनिंग पे। तो बिगनिंग मतलब जो स्टार्ट है उस पर इस नोट को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सिंपली देखिए, मुझे टाइम की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम तो तब ज़रूरत पड़ता है ना जब मुझे पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता है नोट्स को, लेकिन मुझे यहाँ शुरू में डालना है तो ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़, पी इजिकल टू स्टैक नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्टैक नोड, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए डायनामिकली, फिर एंटर द इन्फॉर्मेशन पार्ट है मेरा ये। फिर मैंने पी के नेक्स्ट में हमेशा देखिए आपको बताया था, जो भी पी का नेक्स्ट होगा, क्योंकि पी तो एक सिंगल नोड है ना, तो जो पी का नेक्स्ट होगा, तो सब ये देखिए, ये जो मेरी पी है पी, तो ये देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन की मैंने इंसर्ट कर दी। और जो भी पी का नेक्स्ट होगा, पी का नेक्स्ट तो हमेशा नल ही रहेगा ना, क्योंकि उस वो तो सिंगल नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो पी का नेक्स्ट मेरा नल हो गया। अब देखिए इफ स्टार्ट इजकल टू रन, और मान लीजिए कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो सिंपल स्टार्ट इजकल टू पी हो जाएगा, तो मेरी जो नोड की स्टार्टिंग है वो इसी नोड से हो जाएगी। ठीक है, अब एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम सिंपल पी के नेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने, स्टार्ट। सिंपल मैंने इतना कर दिया, पी के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया, और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उसे वो क्या बना दिया, पी को। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं करूँगा इंसर्शन एट लास्ट। तो देखिए जो इंसर्शन एट लास्ट था वो मेरा सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, क्रिएशन फंक्शन मेरा सेम क्रिएशन की तरह ही होता है। आप एक बार इसको देखिएगा, इंसर्शन एट लास्ट को देखिएगा, और एक बार इसको देखिएगा, क्रिएशन फंक्शन सेम एज इट इज फंक्शन लिखा हुआ है। देखिए सिंपल यहाँ पे भी मैंने दो पॉइंटर लिए हैं, पी और टाइम, फिर उनको डायनामिकली स्टोर करा है पी को, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, उसका मैंने एड्रेस बताया क्या है, नल होगा। फिर मैंने उसको सिंपली कंडीशन चेक कर लिया, अगर स्टार्ट में नल है तो स्टार्ट इजकल टू पी हो जाएगा, और एल्स में क्या देख लिया है, एल्स में वही टाइम इजकल टू स्टार्ट, वाइल टाइम का नेक्स्ट इज नॉट इजकल टू नल, और टाइम इजकल टू टाइम का नेक्स्ट, देन टाइम का नेक्स्ट इजकल टू पी। सेम मतलब वही है प्रोग्राम, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर देन आप देखिए यहाँ पे एक थोड़ी ये अलग चीज़ है, अगर मुझे ये चेक करना है, मतलब कोई भी नोट को इंसर्ट करना है कि स्पेसिफिक पोजीशन पे, सपोज कीजिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे नोट पूरी लिंक लिस्ट दी हुई थी, जिसमें मेरे ये 4 नोट थी 1 2 3 एंड 4, जिसके वो क्या थे 23 56 78 एंड 84 इसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे थर्ड नंबर पे पी को इंसर्ट करना था मान लीजिए, तो उसका देखिए कैसे मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेन लॉजिक समझिए आप, अगर आप लॉजिक समझ लेंगे तो प्रोग्राम तो आप लिख ही देंगे। तो लॉजिक क्या है इसका, टेम्प का जो नेक्स्ट था तो उसमें पहले क्या आ रहा था, 78 वाली नोड आ रही होगी, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प के नेक्स्ट में सिंपली मैंने यहाँ पे पी डाल दिया। देखिए टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने सिंपली पी डाल दिया, और पी के नेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने, सिंपली जो टेम्प का नेक्स्ट था मेरा, तो ये तो देखिए ये तो मेरा टेम्प का नेक्स्ट ही था ना, सिंपली इसको मैंने पी के नेक्स्ट में डाल दिया, पी के नेक्स्ट में मैंने टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, और टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दिया। इतना सही लॉजिक है। अब देखिए वॉइड, यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया वॉइड इंसर्ट एट पोजीशन। देखिए मैंने यहाँ पे ना ही कोई पैरामीटर पास किया और ना ही मैंने कोई रिटर्न देना है, तभी मैंने यहाँ पे वॉइड का यूज़ करा है, रिटर्न नहीं देना था। और पैरामीटर नहीं पास करे तो सिंपल सी बात है, कोई मुझे इनपुट नहीं लेना पड़ेगा अलग से। अब स्ट्रक्ट नोड सिंपल पॉइंटर पी बना एक यूज़ करा है, और पॉइंटर टेम का यूज़ करा है, और मैं यहाँ पे देखिए दो इंटीजर और लूँगा, एक अपना आई लूँगा ट्रैवल्स कराने के लिए, अब इसको भी तो ट्रैवल्स कराना पड़ेगा ना मुझे, और एक मैंने ले लिया पोस्ट, मतलब कौन सी पोजीशन में मुझे करना वो इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो उसके लिए ले लिया। अब एक हो गया पी, सिंपली वही मैंने पी को क्रिएट करा, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डाली, फिर पी का नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझे पोजीशन एंटर करानी पड़ेगी कि यूज़र को कौन सी पोजीशन पे चाहिए, तो एंटर पोजीशन कराई, फिर परसेंट डी एड्रेस पॉज सिंपली। अब देखिए
अब मैंने टेम्प इजिकल टू स्टार्ट, जो मेरा स्टार्टिंग नोट थी उसे मैंने क्या ले लिया, टेम्प में ले लिया। अब फॉर आई इजिकल टू 1, आई लेस देन पोज आई प्लस प्लस, टेम्प इजिकल टू टेम्प का नेक्स्ट एंड पी का नेक्स्ट इजिकल टू टेम्प का नेक्स्ट। देखिए पहले ये जो मेरा लूप है, हाँ ये जो लूप है मेरा पहले चलेगा आई इजिकल टू 1 के लिए, तो देखिए आई इजिकल टू 1 ये है। अब देखिए और मुझे कौन से उस पर कराना था, थर्ड पोजीशन पे कराना था, मान लीजिए इंसर्ट। तो देखिए आई इजिकल टू 1 लेस देन पॉज आई प्लस प्लस, तो आई, हाँ देखिए, तो आई इजिकल टू 1 के लिए क्या होगा, टेम्प इजिकल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो सिंपली ये देखिए जो मेरा टेम्प था, जो टेम्प का नेक्स्ट था, ये मेरा टेम्प था, मान लीजिए शुरू में ये टेम्प था ना यहाँ पे, टेम्प इजिकल टू स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे आया आया क्या कर लिया, टेम्प इजिकल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो ये मेरा टेम्प बन गया आप, ठीक है। और फिर इसको वो यार एक बार वो कर दे, क्या बोलता है अपना वो बंद करके वो फिर से खोलना तो है। तो देखिए यहाँ पे पोज की पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 2 थी। यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 2। तो मतलब पोजीशन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, जो सेकंड नोड है उसके बाद में मुझे इंसर्ट करना है। तो अब पहला लूप चला तो यहाँ पे जो टेम्प था वो सिंपली यहाँ पे आ गया। फिर जब सेकंड लूप चलेगा, सेकंड लूप में क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करके 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 2, फिर मेरा यहाँ पे लूप फेल हो जाएगा। तो जब लूप फेल हो जाएगा तो मेरा ये बाहर आएगा, तो टेम्प यहाँ पे था, तो मुझे सिंपली पी को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना था। तो मैं अब क्या करूँगा, पी का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मैंने ये वाली मैपिंग कर दी यहाँ पे, पी का नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो गया, टेम्प का नेक्स्ट। मतलब ये पी के नेक्स्ट में क्या आ गया, मेरा टेम्प का नेक्स्ट आ गया, ठीक है। और जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट था, टेम्प का नेक्स्ट क्या था, ये वाली मैपिंग, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गया, पी। तो मेरे यहाँ पे ये जो पी थी वो स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट हो गई सिंपली, ठीक है। आई होप ये वाला भी आप प्रोग्राम समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं डिलीशन का। तो डिलीशन देखिए, अब मैंने जैसे इंसर्शन का बताना, सेम मतलब डिलीशन का भी है, बस उसमें डिलीट होगा सिंपली। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया वॉइड डिलीट एट बिगनिंग, उसमें मैंने एक ही टेम्प लिया है क्योंकि मुझे कोई नोड इंसल्ट ही नहीं करनी, इंसल्ट करनी होती है तब मैं पी लेता हूँ उस केस में। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प इफ स्टार्ट, अब मान लीजिए कोई नोड है ही नहीं, स्टार्ट इक्वल टू नल है, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, नो नोड एग्जिट गेट क्लियर, और एग्जिट कर देंगे अपने लूप से। और इन केस अगर मान लो है तो सिंपली क्या करूँगा, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग नोट था मेरा उसको मैंने टेम्प में ले लिया, और जो अगला नोट था स्टार्ट का जो नेक्स्ट था उसको मैंने स्टार्ट बना दिया, ठीक है। मतलब जो अगली नोट था मेरी जो लिंक लिस्ट है वो शुरू होगी, और मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लिया, डिलीट आइटम इज %d, मतलब जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए सपोज कीजिए इन्फॉर्मेशन थी 1, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी 1, तो यहाँ पे जो आएगा डिलीटम आइटम इज 1 ऑफ टेम्प की इन्फो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लिया फ्री टेम्प। देखिए जो फ्री है वो भी मेरा एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन ही होता है मैलॉक में, जिसका यूज़ किस लिए करते थे, ये हमारा अलॉक में होता है, जिसका यूज़ हम करते थे मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए। मैंने पहले बताया था ना आपको कि जब भी मेमोरी को डीएलोकेट करना हो तो हम यूज़ करेंगे डिलीट फंक्शन का। आप सिंपली जब डिलीट एट लास्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल लूँगा, एक तो मैंने टेम्प लिया और एक लूँगा मैं टेम्प 1। और डिलीट एट लास्ट पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है वॉइड डिलीट एट लास्ट, फिर एक वही सेम स्टार्ट वाली कंडीशन चेक कर लो, फिर एल्स में क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट मेरा नल ना हो जाए सिंपली तब तक ही लूप चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दी, टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प, देन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट एंड टेम्प, फिर ये यहाँ पे लूप क्लोज हो जाएगा। तो देखिए चलेगा कैसे, देखिए टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट सिंपली, ठीक है। अब टेम्प 1 में क्या डाल दिया मैंने, टेम्प को स्टोर करके रख लिया यहाँ पे, टेम्प मतलब इसका मतलब ये एक जो टेम्प 1 है वो हमेशा पीछे चलेगा एक कदम इससे। फिर क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब ये अब मेरा टेम्प 1 हो गया और ये हो गया मेरा टेम्प हो गया, ठीक है, ये मेरा टेम्प हो गया। और फिर लूप चलेगा क्या,
टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है। फिर ये आया यहाँ पे, तो अब ये मेरा टेम्प 1 हो गया और ये मेरा हो गया टेम्प। अब ये फिर चलेगा क्या, टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो अब ये मेरा टेम्प हो गया और ये मेरा टेम्प 1 हो गया। अब टेम्प का जो टेम्प का नेक्स्ट है वो मेरा नल हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये नल होगा तो मैंने यहाँ पे सिंपली लूप टर्मिनेट हो गया मेरा। अब लूप टर्मिनेट हुआ तो मैंने क्या करा, जो टेम्प 1 का नेक्स्ट था, देखिए मैंने यहाँ पर टेम्प 1 का यूज़ क्यों किया है, और टेम्प देखो टेम्प तो मेरा डिलीट ही होगा हमेशा, ठीक है। और जो टेम्प 1 होगा, टेम्प 1 का यूज़ मैंने इसलिए करा है, सपोज कीजिए मतलब मुझे ये वाली मैपिंग भी तो करनी थी ना, जो टेम्प 1 का नेक्स्ट है वो मेरा नल आना चाहिए। अगर मेरा इसको पॉइंट करता रहेगा टेम्प कोई मेरा टेम्प 1, तो मैं उसको फ्री कैसे करा पाऊंगा, नहीं करा पाऊंगा ना। तो मैंने यहाँ पे एक दिया है टेम्प 1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, फिर मैंने सिंपली प्रिंट एफ डिलीटेड आइटम इज परसेंट डी, फिर टेम्प की इन्फो को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है और फिर टेम्प को फ्री कर दिया सिंपली। और ऐसे ही मेरा डिलीट एंड लास्ट भी कंप्लीट होता है। और फिर मैं हम लोग करेंगे डिलीट एट पोजीशन। तो डिलीट एट पोजीशन में क्या होगा, मतलब वही जैसे हमने इंसर्शन करा था एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वैसे यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्टैक नोट पॉइंटर टेम्प और पॉइंटर टेम्प 1, यहाँ पे 2 पॉइंटर लिए मैंने सिंपली। और फिर वही जैसे इंसर्ट में लिया था आई और पोज, वैसे यहाँ पे लेंगे आई और पोज। और फिर कंडीशन चेक कर लिए, फिर स्टार्ट इक्वल टू नल, देन नो नोट एग्जिस्ट, और फिर गेट सी एच एग्जिट 1, फिर ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब एल्स में क्या होगा, एल्स में हम सिंपली पोजीशन को एंटर करा लेंगे, जो भी पोजीशन है पे डिलीट करना है, फिर टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट इफ आई इज टू फॉर आई इज टू 1 आई लेस देन पोज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प, मैंने बताया था अभी आपको, जो मान लीजिए ये मैं टेम्प को डिलीट कर दूंगा तो तब भी मुझे ये वाली मैपिंग तो करनी पड़ेगी ना। ये वाली मैपिंग देखिए, ये वाली अगर मैपिंग नहीं करूंगा तो मेरी लिंक लिस्ट ही टूट जाएगी यहाँ पे। तो इस मैपिंग को करने के लिए मैंने यहाँ पे टेम्प 1 का यूज़ करा है। तो मैंने अभी बताया था टेम्प 1 होगा वो हमेशा टेम्प से एक कदम पीछे चलेगा। तो ये, हाँ, तो जब मेरा ये लूप कंप्लीट होगा तो मेरा टेम्प यहाँ पे होगा और टेम्प 1 यहाँ पे होगा। तो देखिए अब मुझे ये वाली मैपिंग करनी थी, तो ये मैपिंग कैसे होगी, जब मैं टेम्प के डिलीट करने से पहले ही मैपिंग कर लेता हूँ। तो ये क्या होगी ये वाली मैपिंग, टेम्प 1 का नेक्स्ट, टेम्प 1 का नेक्स्ट क्या है, मुझे ये करना है। तो ये क्या था मेरा टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प 1 का नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, टेम्प का नेक्स्ट। अब तो सिंपली ये मेरा जो टेम्प 1 का नेक्स्ट था वो इसको मैप करेगा। अब देखिए मेरा ये है जो टेम्प, ये फ्री हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा, उसको फ्री कर दिया सिंपली। अब सर्चिंग कैसे करेंगे, देखिए जो सर्चिंग है वो सेम हमारे जैसे एरे में होती है वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इंट लिया है एन, और एक मैंने फ्लैग लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। अब टेम्प मैंने यूज़ करा है ट्रेवर्स कराने के लिए, और नल में मैंने डाल दूंगा नो नोट एग्जिट गेट सी एच और एग्जिट 1, और प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कौन सा नोड मुझे सर्च करना है, स्कैन ऑफ एन सिंपली। अब मैंने आपसे फॉर लूप चला दिया। देखिए टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, मेरा फॉर लूप कहाँ से चलेगा, जो मेरा स्टार्टिंग नोड है यहाँ से चलेगा, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, जो भी मेरा स्टार्टिंग नोड है वहाँ से चलेगा। फिर टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरा टेम्प का नेक्स्ट, मतलब जब तक ये आखिरी नोड पे नहीं पहुँच जाता तब तक चलेगा। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब सेम, सपोज ये वही मान सकते हो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, सेम वैसे ही लूप है। इसको मतलब बस मैंने पॉइंटर की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए इफ टेम्प की इन्फो इक्वल टू एन, देन मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, मान ली कोई भी टेम्प की इन्फो अगर एन के बराबर हो जाती है तो उस केस में मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा और सिंपली ब्रेक कर दूंगा। तो देखिए जो ब्रेक होता है वो किस लिए यूज होता है, ब्रेक होता है सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट को ब्रेक आउट करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए। जैसे ही मान लीजिए मुझे मिलेगा टेम्प की इन्फो तो तुरंत ही एफ की वैल्यू 1 होगी और ब्रेक करके ये मेरा फॉर लूप है उससे तुरंत बाहर आ जाएगा। इससे मेरा टाइम बचता है, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचती है इससे, ठीक है। हाँ, तो इफ एफ इक्वल टू, अब मैंने बाहर ये चेक कर लूंगा, अगर एफ की वैल्यू 1 है तो मेरा जो गिवन नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एफ की वैल्यू 1 नहीं है एल्स कंडीशन में मैं सिंपली लिख दिया था गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ सर्चिंग कंप्लीट होती है। अब सॉर्टिंग में क्या करेंगे तो सॉर्टिंग मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, एक पॉइंटर ले लिए, एक पॉइंटर टेम्प 1 एंड पॉइंटर टेम्प 2। तो देखिए जो टेम्प 2 था वो मैंने सिंपली स्वैप कराने के लिए लिया है।
तो मैंने पहले में डाल दिया इफ में डाल दिया स्टार्ट इक्वल टू नल होगा, तो वही सेम नोड एग्जिट गेट हियर एग्जिट 1, और फिर फॉर मैंने क्या लिख दिया, वही सेम लूप चला दिया, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इसमें मैं एक लूप और चलाऊंगा मेरा फॉर टेम1 के लिए, तो टेम1 इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और फिर यहाँ पे एक चीज और थी, टेम1 इज इक्वल टू टेम1 का नेक्स्ट, तो सिंपली मैंने ये लूप चला लिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अगर मेरी टेम की इन्फो, जो भी मेरी टेम की इन्फो होगी, अगर वो टेम1 की इन्फो से बड़ी होगी, टेम की इन्फो अगर मेरी टेम1 की इन्फो से बड़ी होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली स्वैपिंग कर दूंगा, तो टेम2 इज इक्वल टू टेम, सेम वही वाली स्वैपिंग है, वो नहीं हम लोग करते थे, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए, सेम वही वाली मैपिंग है हम लोग हमारी, मतलब जो स्वैप कराने में यूज होती थी, ठीक है। अब ऐसे हमारे सॉर्टिंग में कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं कॉन्कैटिनेशन में। कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन में जो सिंपली हमारा ये होता है, जो भी नोड होती हैं, तो मतलब जो भी लिंक लिस्ट है, मान लीजिए पहली लिंक लिस्ट है और ये दूसरी लिंक लिस्ट है, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम आपस में, तो इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर कॉन्केट स्ट्रक्ट नोड, जिसमें मैंने दो पैरामीटर पास करे, एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट, मतलब जो पहला नोड है मेरा लिंक लिस्ट 1 का वो है, और जो दूसरा पहला नोड है लिंक लिस्ट 2 का वो है इसमें, और पॉइंटर स्टार्ट 1, और ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, सॉरी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट 2, मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट 2 बना दिया, मतलब जो भी मेरी ये लिंक लिस्ट बनेगी पूरी, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा मेरा स्टार्ट 2, और एक मैंने बना दिया टेम्प, जिससे मुझे देखिए सिंपली बस पहली वाली जो वो है, पहली वाली को मुझे ट्रैवर्स करना है, जो अगली वाली जो वो है ना लिंक लिस्ट है, उसे मुझे ट्रैवर्स नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, अब मैंने यहाँ पे देखिए इफ एल्स का मैं यूज़ करूँगा, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल एंड स्टार्ट 1 इक्वल टू नल, मान लीजिए स्टार्ट भी मेरा नल है और स्टार्ट 1 भी नल है, तो मैं यहाँ कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करी, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी सिंपली नो नोड एग्जिस्ट। और मान लीजिए इफ स्टार्ट इक्वल टू नल एंड स्टार्ट 1 इज नॉट इक्वल टू नल, मान लीजिए जो स्टार्ट है वो मेरी, मान लीजिए पहली लिंक लिस्ट, इसका मतलब नल है, और जो दूसरी लिंक लिस्ट है वो क्या है मेरी, नॉट नल है इसका मतलब, तो सिंपली जो मेरा स्टार्ट 2 होगा वो मेरा स्टार्ट 1 हो जाएगा। और जो और एलसिफ में, अब मान लीजिए दोनों ही मेरे नल नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा वो लगेगा, तो दोनों ही नल नहीं है, तो क्या करा मैंने, स्टार्ट जो मेरा स्टार्ट था उसको क्या कर दिया, स्टार्ट 2 कर दिया सिंपली, तो स्टार्ट 2 में मैंने स्टार्ट को स्टोर कर दिया, एल्स में क्या करा, हाँ एल्स में मैंने क्या करा है, टेम्प को मैंने स्टार्ट में स्टोर कर दिया सिंपली, हम्म हम्म हाँ, तो मेरा टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट को मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया, देन वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मैंने कंडीशन चेक कर ली, जब तक मेरा मतलब सिंपली मैंने टेम्प को ट्रैवर्स करा लिया यहाँ तक, तो चेक करते करते क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, अब इससे पूछा क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो जैसे से बोला है तो यहीं पे टेम्प को मैंने रोक दिया, और एक मैपिंग करा ली, सिर्फ एक मैपिंग, वो मैपिंग क्या कराई, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट 1, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट 1, ये वाली मैपिंग हो गई। जब ये मैपिंग कराने के बाद यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट टू इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि जो पूरी लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही तो है ना, तो स्टार्ट टू इक्वल टू स्टार्ट लिख दिया और रिटर्न करा लिया स्टार्ट 2 को, तो ऐसे मेरी यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेम ज़्यादा अंतर नहीं है प्रोग्राम में, अब आप ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम है आप लिख लोगे सिंपली।
अब देखिए अब हम आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पे। तो सर्कुलर से आप समझ ही रहे होगे, यहाँ पे एक लूप टाइप का क्रिएट हो जाता होगा। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नोड एंड एवरी नोड इज डिवाइड टू टू पार्ट्स। फर्स्ट कंटेन द इन्फॉर्मेशन, सेकंड कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एंड द लिंक लिस्ट एग्जिस्ट टिल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना सा अंतर है, जो लिंक लिस्ट मेरी कब तक एग्जिस्ट करेगी, जब तक जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा, जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मेरी पहली नोड को पॉइंट ना करने लगे। तो यहाँ पे पहली नोड क्या थी मेरी 23, तो जो मेरी 78 वाली नोड है वो 23 को पॉइंट करने लगी। तो यहाँ पे तब जाके मेरी लिंक लिस्ट खत्म हुई। तो ये आज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, आपने देखा। हाँ तो ये देखिए, जो भी मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती है जाके, तो सिंपली जैसे जो लीनियर लिंक लिस्ट स्टोर होती थी, सिंपली मेरी सर्कुलर भी स्टोर हो जाती है सेम स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्ट नोड, देन इंफॉर्मेशन के लिए इंटीजर इन्फो एंड पॉइंटर के लिए पॉइंटर नेक्स्ट। फिर पॉइंटर स्टार्ट को नल से स्टार्ट कर दिया, तो इसको भी हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखिए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलते क्यों हैं उसे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा स्ट्रक्चर का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड, वही मेरा पॉइंटर का भी नाम है स्ट्रक्ट नोड, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक दो प्रोग्राम समझा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर लोगे एग्जाम में। तो क्रिएट में देखिए सिंपली वॉट क्रिएट, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया पी, एक पॉइंटर ले लिया टेम, फिर मैंने वही मेमोरी एलोकेट करा ली क्योंकि मुझे नोड क्रिएट करना था। तो एलोकेट करा ली, पी इज टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड प्रिंटर एंटर द इन्फो, फिर स्कैन अप एंड पी की इन्फो। अब देखिए पी के नेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने, नल। पी के नेक्स्ट में देखिए इस बार पी के नेक्स्ट में नल नहीं आएगा, यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए था क्योंकि लीनियर थोड़ी है। पी के नेक्स्ट में आएगा पी, क्योंकि ये सर्कुलर बनानी है। तो देखिए सर्कुलर हमेशा क्या करती है, जो लास्ट नोड होता है वो स्टार्टिंग वाली को करता है। तो जो शुरू में देखिए जो पी जब तक इससे अटैच नहीं हुई थी जाके, तब तक तो जो पी का नेक्स्ट है वो मेरा पी ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे पी का नेक्स्ट पी है। तो इफ आप देखिए मैंने चेक कर लिया, अगर मान लीजिए स्टार्ट इसका टू नल है तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट को ही पी बना दिया। अब मान लीजिए इन केस नहीं है, अगर मेरे 3-4 नोड पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करूँगा, मुझे ट्रैवर्स कराना पड़ेगा टेम्प। तो मैंने क्या करा, स्टार्ट को पहले टेम्प दे दिया, टेम्प ये मेरा टेम्प हो गया स्टार्ट। फिर मैंने कंडीशन यहाँ पे वाइल लूप चला दिया, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट। तो यहाँ पे नल नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ वहाँ पे नल आ रहा था वहाँ सिंपली आप स्टार्ट कर दीजिए सिर्फ। तो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल नॉट इक्वल टू स्टार्ट, क्या देखिए ये मेरा टेम्प है, क्या टेम्प का नेक्स्ट स्टार्ट है, नहीं है, तो मेरा सिंपली अंदर आ गया। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो ये मेरा टेम्प हो गया। अब देखिए क्या टेम्प का नेक्स्ट स्टार्ट है, नहीं है, तो फिर से ये लूप चल गया मेरा, यहाँ पे ये टेम्प हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या टेम्प का नेक्स्ट स्टार्ट है, जी हाँ है। तो जब जैसे ये टेम्प का नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंडीशन में ट्रू हो गई, तो ये मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये लूप टर्मिनेट हो गया तो मुझे यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग मुझे यहाँ पे सिंपली 2 मैपिंग करनी होगी। तो देखिए पहले मैपिंग ये करी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। देखिए ये टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, पी डाल दिया। अब देखिए जो पी है वो पहले किसे शो कर रहा था, पी के नेक्स्ट में पी आ रहा था, तो मुझे ये मैपिंग तोड़ के इसमें डालना पड़ेगा ना, पी के नेक्स्ट में तो स्टार्ट आना चाहिए, तभी तो लास्ट नोड बनेगी मेरी। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली पी के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया, बस कंप्लीट। देखिए ये बहुत मतलब लेंथी यूनिट है थोड़ी सी, लेकिन आसान बहुत है। आपको जो ये नोट्स है प्रॉपर समझ आ रहा होंगे, आप एक बार मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आप देखिए सेम जैसे डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले में क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, तो यहाँ पे मुझे सिंपली एक टेम्प का यूज़ कर लिया मैंने, और सेम वैसे ही प्रोग्राम है जैसे लीनियर में किया था, बस यहाँ पे नल की जगह स्टार्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, वहाँ पे नल यूज़ करा था, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा, क्योंकि यही तो चेक करते हैं ना। और अंतर ही क्या हुआ फिर सर्कुलर और उसमें, जैसे सब सेम इतना अंतर है, जैसे मान लीजिए कोई लूप होता है, आपने वो नहीं खेला है, वो बच्चे लूप टायर देखा होगा आपने साइकिल का, तो वो साइकिल का जब तक टायर है तब तक तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट, और जब उस टायर को बीच से काट दीजिए और एक लंबी सी वो बना लीजिए रोप टाइप की उसकी, तो वो लिंक लिस्ट लीनियर लिंक लिस्ट हो गई उस केस में। इतना ही अंतर है दोनों में, देखिए। अब यहाँ पे इंसर्शन एट बिगिनिंग है तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा।
यहाँ पे स्टार्ट का यूज़ हो जाएगा नल की जगह। सिंपली ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और इंसर्शन एंड लास्ट में भी यही होगा। देखिए इंसर्शन लास्ट वो मेरा सेम ही होता है क्रिएट की तरह। तो देखिए अगर आपको ये नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो इजी रहेगा आपको सब। बस आपको एक बार मतलब इनको करके देख लेना है सभी को, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन वाला भी ऐसे ही होगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। और फिर डिलीशन एंड बिगनिंग। देखिए मैं आपको ये डिलीशन एंड बिगनिंग बता देता हूँ एक बार। स्टैक नोट पॉइंटर टेम्प। देखिए यहाँ पे मैं एक लूंगा टेम्प पॉइंटर टेम्प को लूंगा और एक लूंगा टेम्प वन को। अगर मान लीजिए मेरी जो स्टार्ट नोड है वही नल है, तो उस केस में क्या कर दूंगा, नो नोड एग्जिट, और मैं गेट स्टेज यूज कर लूंगा, स्क्रीन को होल्ड करा थोड़ी देर और फिर उससे एग्जिट करा और निकल आया। और एल्स में क्या किया, एल्स में सिंपली टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प में मैंने स्टार्ट दिया, फिर देन टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प। देखिए जो टेम्प वन था मेरा, अगर मान लीजिए मैं पहली नोड डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पहली नोड है मुझे ये नोड डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये टेम्प वन लेना ही पड़ेगा। टेम्प वन इसलिए लिया मैंने यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया, टेम्प को तो मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब ये नोड का तो नाम ही नहीं पता है मुझे, तो ये नोड मुझे ये वाली मैपिंग भी तो करनी थी ना, ये वाली मैपिंग। तो ये मैपिंग मैं कैसे करता है, इसलिए मैंने टेम्प वन लिया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट एंड टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प। अब देखिए मुझे सिंपली टेम्प वन को यहाँ पे वो कराना है ट्रैवर्स, तो मैंने टेम्प वन को यहाँ पे ट्रैवर्स करा लिया, तो टेम्प वन ट्रैवर्स होते हुए यहाँ पे आ गया लास्ट नोड पे। अब जब मेरा टेम्प वन लास्ट नोड पे आ गया, सिंपली मैंने स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, मतलब जो भी मेरा जो मुझे ये स्टार्ट करना था, तो मैंने स्टार्ट, ये तो डिलीट होने वाला है, तो यहाँ पे कर दिया स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। तो ये जो स्टार्ट का नेक्स्ट था उसको मैंने स्टार्ट बना दिया, और जो टेम्प वन का नेक्स्ट था उसमें मैंने स्टार्ट डाल दिया सिंपली। और फिर जो मेरी टेम्प थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे डिलीट एट लास्ट, डिलीट एट पोजीशन, ये सब आप कर ही लोगे। फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन। अब देखिए अब हम आते हैं डबली लिंक लिस्ट पे। तो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। देखिए तो डबली लिंक लिस्ट में जैसे उसमें सिंपली दो नोड थी, यहाँ पे तीन नोड होंगी। पहली वाली नोड जो होगी वो प्रीवियस का एड्रेस शो करेगी, देखिए प्रीवियस का एड्रेस शो हो रहा है। और जो अगली वाली नोड होगी वो सिंपली नेक्स्ट का एड्रेस शो करेगी। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड एंड एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड द सेकंड पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड द थर्ड पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या शो करेगा, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखिए जो डबली लिंक लिस्ट होती है वो कैसे स्टोर होती है, देखिए सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे एक एक जो मेरा पॉइंटर है वो बढ़ जाता है। कौन सा पॉइंटर, प्रीवियस का पॉइंटर, क्योंकि इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब जो प्रीवियस वाली जो नोड है उसके लिए भी मैं पॉइंटर बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं हमें। एक मिलता है बैकवर्ड ट्रैकिंग का। बैकवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे, और मुझे वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए मैं सिंपल से रिवर्स प्रीवियस का यूज़ करके मैं वापस चला जाऊँगा यहाँ पे। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो अब हम आएंगे, अब हम इसको क्रिएट करते हैं सिंपली। तो क्रिएट के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक पी लिया है पॉइंटर क्रिएट इंसर्ट करने के लिए नोड। हाँ तो फिर इसमें सिंपली इंफॉर्मेशन को एंटर करा लेंगे जो भी पी की है। तो मेरा अब ये पी नोड, तो देखिए जो पी का नेक्स्ट होगा लीनियर में वो पी का नेक्स्ट भी नल होगा स्टार्टिंग में, और जो पी का प्रीवियस होगा वो भी नल होगा। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट में नल है। अगर स्टार्ट में नल होगा तो उसके इसमें क्या करेंगे, जो मेरा पी है वही नोड का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो पी क्या हो गया, स्टार्ट इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और एल्स में क्या डाल दिया, अब एल्स में देखिए मुझे थोड़ा सा ट्रैवर्सिंग करानी पड़ेगी। अब मान लीजिए पहले से 3-4 नोड एग्जिस्ट कर रहे थे मेरे, तो मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, फिर देन टेम्प का नेक्स्ट में क्या नल है, अगर टेम्प का नेक्स्ट में नल है नहीं है तो मैंने यहाँ पर ये मेरा टेम्प हो जाएगा। उस केस में ये टेम्प हो गया। फिर मैंने चेक किया क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो यहाँ पे भी नहीं था, तो मैंने ये मेरा टेम्प हो गया। फिर चेक करा टेम्प का नेक्स्ट नल है, हाँ है। अब टेम्प का नेक्स्ट नल है तो उस केस में क्या करा, इसको लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली दो मैपिंग होंगी सिर्फ। अब मुझे पी को इसमें इंसर्ट करना है, तो पी को इंसर्ट कैसे करूँगा, एक मैंने डाला टेम्प के नेक्स्ट में पी, एक मैपिंग ये हो गई मेरी।
और एक मैपिंग मैं करूँगा पी के प्रीवियस में। अब मुझे प्रीवियस वाली भी तो करनी पड़ेगी ना, अगर डबली करना ही है। सिंपली मैंने पी के प्रीवियस में क्या कर दिया, टेम्प को स्टोर कर दिया, ठीक है। और मेरी ऐसे ही यहाँ पे सिंपली जो मेरी वो थी क्रिएट हो गई। ओके, अब मान लीजिए मुझे डिस्प्ले करना है, तो देखिए इसमें बस इतना फ़र्क होता है, जो मेरी वो होती है यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट में सिंपली इतना फ़र्क होता है, जो डिस्प्ले कराते हैं इसमें डिस्प्ले कराने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ऑप्शन, मतलब सामने से हम डिस्प्ले करा लें, और एक होता है बैकवर्ड ऑप्शन, मतलब पीछे से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना, इसमें भी बैक ट्रैकिंग टाइप का कुछ होता है, तो वही बैकवर्ड ट्रैकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिस्प्ले कैसे कराते हैं, तो डिस्प्ले देखिए सेम वैसे ही कराते हैं जैसे हम उसमें अपने उसमें कराते थे ना, लीनियर लिंक में सेम वैसे ही होता है फॉरवर्ड डिस्प्ले। तो देखिए स्टैक नोट पॉइंटर टेम्प, यहाँ पे सिंपली एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया, फिर स्टार्ट में चेक कर लिया, अगर नल है तो उस केस में कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मैं क्या प्रिंट कराऊंगा अब, तो ये नल नो नोड एग्जिस्ट लिख दिया यहाँ पे। और अदर केस में क्या करा, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल टाइम का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक मैं प्रिंट करता रहूँगा। तो ये देखिए पहले मेरा ये नोड प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर देन 3 प्रिंट होगा, फिर देन सिंपली 4 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए ये तो फॉरवर्ड डिस्प्ले हो गया। अब मैं बैकवर्ड डिस्प्ले बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टैक नोट पॉइंटर टेम, तो पॉइंट यहाँ पे भी सिंपली एक पॉइंटर ले लिया टेम मैंने। अब इफ स्टार्ट कर दो नल नो नोड एग्जिस्ट गेट सी एच, वही सेम चीज़ है, टेम इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल टेम का अब देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ अभी, प्रिंट इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकवर्ड से प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे पहले इसको बैकवर्ड में पहुँचाना तो पड़ेगा ना टेम्प को, तो मैं कैसे पहुँचा रहा हूँ, देखिए टेम्प को स्टार्ट बनाया पहले, तो ये मेरा टेम्प हो गया, ठीक है। अब टेम्प का नेक्स्ट मेरा जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, तो टेम्प मेरा कहाँ तक पहुँचेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कब तक चलेगा, जब तक ये नल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे सिंपल मेरा टेम्प आ गया। अब उसके बाद से जब मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, आप देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, जब तक टेम्प का प्रीवियस नल ना हो जाए, जब तक, अब देखिए पहले नेक्स्ट चेक कर रहा था क्योंकि आगे जा रहा था, प्रीवियस क्या पीछे आ रहा है, तो प्रीवियस चेक करा यहाँ पे, टेम्प का प्रीवियस नल ना हो जाए, तो देखिए क्या प्रीवियस नल है, नहीं है, तो टेम्प को मैंने प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पे टेम्प प्रिंट हो गया। फिर उसमें क्या कर दिया, टेम्प इजिकल टू टेम्प का प्रीवियस, तो ये जो मेरा टेम्प था वो अब क्या हो गया, ये वाला टेम्प हो गया, ये टेम्प हो गया। फिर इसको चेक कर लिया क्या टेम्प इजिकल टू टेम्प का प्रीवियस है, टेम्प क्या है, फिर ये चेक करा कि टेम्प का प्रीवियस नेक्स्ट है नल है या नहीं है, तो टेम्प का प्रीवियस यहाँ पे भी नल नहीं था, सिंपली ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करा कि टेम्प का प्रीवियस नल होगा, हाँ है। अब यहाँ पे टेम्प का प्रीवियस नल है, तो उस केस में ये प्रिंट नहीं होगा, तो इसलिए हम अलग से यहाँ पे टेम्प की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे इंसर्शन एट बिगिनिंग में आप देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम मैंने दे रखा है, नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दूंगा आपको। फिर यहाँ पे इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट बिगिनिंग, ये सब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और फिर डिलीशन, और फिर ये डिलीशन एट, फिर यहाँ पे सर्चिंग का एक बार आप देख लीजिए। देखिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। और फिर ये कॉन्कैटिनेशन, देखिए कॉन्कैटिनेशन में भी वही सिंपली आपको प्रीवियस की मैपिंग करनी पड़ेगी, और देखिए यहाँ पे प्रीवियस की भी जो टाइम के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, स्टार्ट 1 को डाल दिया, और स्टार्ट 1 की प्रीवियस में क्या डाल दिया, टाइम को डाल दिया। सिंपल ये मैपिंग भी आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बहुत। अब देखिए एक बार जैसे सेम जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट थी, सर्कुलर लीनियर लिंक लिस्ट, सेम वैसे हमारी होती है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, अंतर वही होता है सेम, वो प्रीवियस को भी शो करेगा। तो देखिए सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड एंड एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो किसको कंटेन करेगा, जो मेरा प्रीवियस का एड्रेस होगा उसको कंटेन करेगा। सेकंड पार्ट मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वो मेरा किसको करेगा, वो जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा उसको कंटेन करेगा, ठीक है। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी वो कब तक एग्जिस्ट करेगी, जब तक जो मेरा तब तक करेगी जो मेरा लास्ट नोड की जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट को ना कंटेन करने लगे। तो देखिए जब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, जो सर्कुलर डबली लिंक एग्जिस्ट टिल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। और जो प्रीवियस नोड होगा, जो प्रीवियस एंड द प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, जो मेरा प्रीवियस पार्ट होगा वो
लास्ट वाले का एड्रेस ना कंटेन करने लगे, ठीक है। अब ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी सेम वैसे ही कराते हैं जैसे हम सर्कुलर डब्ल्यू को कराते, सिंपली जैसे डब्ल्यू को कराते थे। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया उसका, तो ये स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेंगे। अब ये क्रिएशन देख लेते हैं एक बार इसका। अब क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट कैसे करेंगे, वॉइड क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे पी ले लिया इंसर्ट करने के लिए, फिर देन टेम्प ले लिया। तो देखिए सब चीज़ें वैसी हैं, बस यहाँ पे पी के नेक्स्ट में पी डाल दिया और पी के प्रीवियस में पी डाल दिया, क्योंकि ये मेरी डब्ली है यहाँ पे और सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट है इसलिए। अब इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, मान लीजिए स्टार्ट ही मेरा नल है, तो मैंने क्या करा उस केस में स्टार्ट में पी डाल दिया। अब टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट है, हाँ, और इसमें क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, फिर मैंने टेम्प को यहाँ पे लाया और वाइल की मदद से, और फिर यहाँ पे सिंपली दो मैपिंग होंगी सिर्फ। एक होगी टेम्प के नेक्स्ट में, ये एक तो पहले ये दोनों मैपिंग करनी पड़ेंगी। टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दिया और पी के प्रीवियस में टेम्प डाल दिया, ये मैपिंग होगी। और मुझे दो मैपिंग और करनी पड़ेंगी, ये वाली पी के नेक्स्ट में मैंने स्टार्ट डाल दिया, पी के नेक्स्ट में स्टार्ट, और स्टार्ट के प्रीवियस में पी डाल दिया सिंपली। अब ये मेरी मैपिंग होगी कंप्लीट और मेरी ऐसी नोट क्रिएट हो जाएगी। सेम अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो सिंपली ऐसा डिस्प्ले करा सकते हो आप। और फिर ये फॉरवर्ड डिस्प्ले हो गया, फिर ये बैकवर्ड डिस्प्ले हो गया। मतलब देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, लिंक्ड लिस्ट बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर ये सब आपको नोट में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अगर देखिए इसमें कुछ और तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि सब इजी है इसमें टॉपिक, एक बार आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब नोट मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। Okay, thank you for watching. Please subscribe if you like this video and share with your friends for revision purpose. Okay, thank you.